तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज शाम तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी तरह दुकान जाओगे, उसी तरह ग्राहकों का शोषण करोगे, उसी तरह व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी पकड़ वैसी होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में काम वासना उठेगी, काम जगेगा? सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेगी, रास्ते से गुजरती कार आकर्षित करेगी? किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मृत्यु का पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली है, तो तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही नहीं रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि तुम प्रत्येक दिन को अपना अंतिम दिन मानकर जियोगी, तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। ये बात जो लोग समझ लेते हैं वे गलत कामों से दूर रहते हैं। मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ कुछ भी चीज़ नहीं ले जा सकता, इसलिए हमें धर्म के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य कैसे है। पुराने समय की बात है। एक महात्मा सभी यात्रियों को शमशान की ओर भेज देते थे ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है और जीवन के अंत समय में उन्हें यहीं आकर पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। पुराने समय में एक महात्मा गांव से बाहर अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। उनकी कुटिया गांव से बाहर थी, इसी कारण कई बार अनजान लोग भी उनके पास रुकते थे। राहगीर उनसे पूछते थे कि गांव की बस्ती तक कैसे पहुंच सकते हैं। संत उन्हें सामने की ओर इशारा करके रास्ता बता देते थे। राहगीर जब महात्मा के बताए हुए रास्ते से शमशान पहुंच जाते थे, तो वहां पहुंचकर यात्रियों को बहुत गुस्सा आता था। कुछ लोग महात्मा को बुरा भला कहते और कुछ लोग चुपचाप दूसरा रास्ता खोजने लगते थे। एक दिन एक यात्री के साथ भी ऐसा ही हुआ। वह क्रोधी स्वभाव का था। शमशान पहुंचकर उसे संत पर बहुत गुस्सा आया। क्रोधित यात्री महात्मा को बुरा भला कहने के लिए उनकी कुटिया में पहुंच गया। उसने महात्मा से कहा कि तुमने गलत रास्ता क्यों बताया। राहगीर ने संत को खूब गालियां सुनाई। जब वह राहगीर चिल्लाते चिल्लाते थक गया तो वह शांत हो गया। तब महात्मा बोले कि हे युवक, शमशान भी बस्ती ही है। तुम लोग जिसे बस्ती कहते हो, वहाँ रोज किसी न किसी की मृत्यु होती है। रोज किसी न किसी का घर उजड़ जाता है। लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन शमशान ही एक ऐसी बस्ती है जहाँ कोई एक बार आता है तो वह फिर कहीं और नहीं जाता। शमशान भी एक बस्ती है। यहाँ जो एक बार बस गया वो हमेशा के लिए यहीं रहता है। मेरी नज़र में तो यही बस्ती है। हर इंसान के लिए यही अंतिम पड़ाव है। सभी को मृत्यु के बाद यहीं आना है। इसलिए हमें गलत कामों से दूर रहना चाहिए और सभी जीवों के साथ अच्छा व्यवहार तथा प्रेम रखना चाहिए। संसार के प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है, ऐसा सोचकर सभी को प्रेम करना चाहिए। ये बातें सोचकर मैं बस्ती का यही रास्ता बताता हूँ ताकि लोग समझ सके कि मृत्यु अंतिम सत्य है। महात्मा की यह बात सुनकर राहगीर को एहसास हो गया कि उसने महात्मा पर चिल्लाकर बहुत बड़ा अपमान किया है। उसने महात्मा के पैर पकड़कर क्षमा याचना की। महात्मा ने उस राहगीर को अपने गले से लगाया और क्षमा कर दिया। महात्मा से ऐसा अद्भुत ज्ञान पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और गांव की ओर प्रस्थान कर दिया।